मित्रों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने देश के छात्रों को राष्ट्रहित का पाठ पढ़ाया, लेकिन कश्मीर में बेकसूरों की हत्या करने वाले आतंकवादियों और उनके आकाओं को फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा पाठ पढ़ाने का वक्त आ गया है, क्योंकि कश्मीर में एक बार फिर पहलगाम के पैटर्न पर आतंकी हमला किया गया। इस्लामाबाद पर पीओके भारी पड़ने लगा तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फिर से कश्मीर दिखने लगा। कश्मीर में एक बार फिर पहलगाम जैसी टारगेट किलिंग की गई। इस बार पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर के कुलगाम में आतंकी साजिश को अंजाम दिया। यहां पर ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों को गोली मारी गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने पहले दोनों मजदूरों का नाम पूछा, उनका कार्ड देखा और फिर गोली मार दी। यानी जिस तरह पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की गई, ठीक उसी पैटर्न पर परिवार का पेट पालने कश्मीर आए 2 मजदूरों की कायर आतंकवादियों ने जान ले ली। आज आपको समझना चाहिए अचानक कश्मीर में आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और इनका पीओके में चल रहे पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन से क्या संबंध है। लेकिन पहले पूरी घटना समझिए। मित्रों, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे यह आतंकी हमला हुआ। 2 आतंकवादी बाइक पर सवार होकर ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों के पास पहुंचे। वहां पर आतंकवादियों ने मजदूरों से नाम पूछा और उनके कार्ड देखे। इसके बाद पिस्टल से 2 हिंदू मजदूरों को गोली मारी और फरार हो गए। जिन मजदूरों को गोली मारी गई उनकी पहचान 24 साल के दीपक रात्रे और 28 साल के भूपेंद्र के रूप में हुई है। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। आतंकवादियों के जाने के बाद साथी दोनों मजदूरों को अस्पताल लेकर गए। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दूसरे ने आज सुबह श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ ने ली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले में लश्कर तैयबा के स्थानीय ऑपरेटिव मोहम्मद लतीफ उर्फ लतीफ भट्ट का हाथ होने की आशंका है। लतीफ भट्ट पिछले साल ही टीआरएफ से जुड़ा था। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। ईंट भट्टों के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई। रोजी रोटी की तलाश में देश के अलग अलग राज्यों से हजारों मजदूर कुछ महीनों के लिए ऐसे ईंट भट्टों पर आते हैं। इन मजदूरों की कुशलता से कश्मीर में ईंट की जरूरतें पूरी होती हैं। इस हमले की कश्मीर के नेताओं और लोगों ने भी निंदा की है। आज आपको कुलगाम से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। जो केलम इलाका है वहाँ जो ईंट की भट्ठू पे काम करने वाले प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया और उन्हें नज़दीक से गोली मार दी गई। ये बताया जा रहा है कि जो आतंकी है वो दोपहिया पे सवार थे और उन्होंने पहले उनसे कुछ देर बात की और उसके बाद छोटे हथियार यानी पिस्टल से उन पर फायर किया, नज़दीक से फायर किया और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद से कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल तो पैदा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी एलाबरेट कर दी गई है। सुरक्षा बल को आसपास तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है। बचपन से ही आ रहे हैं। अच्छा, माँ बाप ने हमें मतलब श्रीनगर जाना आना, कश्मीर जम्मू इधर भट्टे पे लगे रहते हैं। डर हो गया है, डर हुआ है। हमको भी डर लग रहा है कि कुछ ना घट जाए हमको रास्ता में, लेकिन हम तो रुकेंगे नहीं। अच्छा, हम मालिक से विदा मांगे कि छुट्टी दो बाबू, ये घटना घट रहा है, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ। ये काफ़ी काबिल मजम्मत है और हम सब लोगों को यहाँ पे दुख हुआ है। बड़ी अफसोसनाक बात है। जिससे बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मित्रों, कश्मीर में इन मजदूरों की हत्या से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इसकी निंदा की है। हर साल पूरे देश से गर्मी के मौसम में 30 से 45 हजार मजदूर जम्मू कश्मीर में ईंट भट्टे पर काम करने आते हैं और कुछ महीने काम करके लौट जाते हैं। इनकी बनाई ईंट यहां कंस्ट्रक्शन के काम में आती है, इसलिए कश्मीर इनकी हत्या से गुस्से में है। इससे पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान की हत्या कर दी गई थी। लेकिन सवाल उठता है, अचानक कश्मीर में कायराना आतंकी हमले क्यों शुरू हो गए? तो इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, आसिम मुनीर की आतंकी सेना से जुड़ रहे हैं। डीएनए मित्रों, आपको याद होगा पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को एक भाषण दिया था। उसने अपने नफरती भाषण से पाकिस्तान के मुसलमानों को याद दिलाया था
कि वो हर लिहाज से हिंदुओं से अलग है। मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए पाकिस्तान बना है और ये कहानी पाकिस्तानियों को हमेशा अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। इस जहरीले बयान के एक हफ्ते के अंदर पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारने वाली आतंकी वारदात हुई। इस बार इसी पैटर्न पर कुलगाम में धर्म पूछकर 2 हिंदू मजदूरों की हत्या की गई और इस आतंकी हमले से ठीक पहले भी मुनीर के एक शागिर्द ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। आज आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने अफगानिस्तान के मंत्री मौलवी अताउल्ला उमरी के भारत में दिए गए एक बयान का जिक्र किया। इस बयान में अफगानिस्तान के मंत्री ने भारत और अफगानिस्तान के डीएनए को एक बताया था, क्योंकि भारत में हिंदू रहते हैं तो उनसे दोस्ती करने वालों को पाकिस्तान की आतंकी सेना मुसलमान मानने को तैयार नहीं। ये बौखलाहट बताती है कि पाकिस्तान की आतंकवादी सेना हिंदुओं से कितनी नफरत करती है। अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के खिलाफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी जहर उगला और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कुलगाम में हिंदुओं पर फिर से हमला हो गया। जिस आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसका आका और पाकिस्तान की आतंकी सेना का मोहरा लश्कर चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान में ही फल फूल रहा है। अब आप समझिए पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवाने का रिस्क क्यों ले रहा है, जबकि उसको पता है इसके जवाब में उसकी बुरी तरह पिटाई हो सकती है। तो इसकी वजह है पाकिस्तान के अंदर पनप रहा आक्रोश, जो अवैध कब्जे वाले पीओके और बलूचिस्तान के साथ साथ इस्लामाबाद और लाहौर तक दिखाई देने लगा। भारत में आतंकी हमले करवाकर पाकिस्तान की सेना पीओके में चल रहे नरसंहार से भी ध्यान हटाना चाहती है, जहां की स्थितियां अब शहबाज और मुनीर से संभल नहीं रही। पीओके में नरसंहार के बाद भड़की गुस्से की आग इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंच गई है। यहां रहने वाले कश्मीरियों ने बगैर किसी डर के बड़े प्रदर्शन शुरू कर दिए। पीओके के झंडों के साथ ये प्रदर्शन इस्लामाबाद में भी किया जा रहा है। आतंकी सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ इनकलाब के ऐलान किए जा रहे हैं।